अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आपको बताएं कि 2024 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या होगा, क्योंकि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंसानों की जगह रोबोट काम करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सेल काम करेंगे और वज़न कम करने की गोलियां भी जो है आ जाएंगी। तो नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए कि 2024 में क्या क्या तहलका मचने वाला है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन कौन सी नई जो है ईजादात हमारे सामने आएंगी। तो आपको बताएं कि 2023 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है शायद मसनूई जहानत के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। कंप्यूटर कोड से लेकर क्रिफन पारो मज़ामीन तक जनरेटिव AI सिस्टम बड़ी तेज़ी से मवाद तैयार कर सकते हैं। ये मिसाली नहीं होता, मगर कई सनतों और शोबों में ये कारआमद टूल बन गया है। AI तो छा गया है। नाज़रीन, मैंने अपने आई थिंक 2 या 3 व्लॉग्स में AI का जिक्र किया है और वो जिन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, क्या है ये चीज़, मैंने सब आपको बताई। अगर आप जानना चाहते हैं आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट के हिमायत याफ्ता ChatGPT ने शोबे की सरबराही की है और उसे 2022 के अवाखिर में लॉन्च किया गया था, मगर तब से उसके कई हरीफ मैदान में भी उतर चुके हैं। रवामा अल्फाबेट गूगल की माली कंपनी ने जेमिनी मुतारिफ कराया, जो ऐसी मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी है जिसे गूगल के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल के सर्च इंजन के अलावा मखसूस चैट बोट में भी उसका इस्तेमाल हो सकेगा। गूगल का दावा है कि जेमिनी ChatGPT के मौजूदा वर्जन से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है, मगर ChatGPT की माली कंपनी OpenAI के मुताबिक उसका मजीद ताकतवर सॉफ्टवेयर आइंदा साल आ सकता है, यानी कि टाकरा होने वाला है। एक तो अपना गूगल जो है जेमिनी लॉन्च करेगा और जो है ChatGPT का नया वर्जन भी आने वाला है। देखेंगे नाज़रीन होता क्या है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान OpenAI के सरबराह सैम ऑल्टमैन ने कहा कि हम जो आपके लिए बनाने जा रहे हैं उसके मुकाबले में आपको मौजूदा वर्जन बहुत पुराना लगेगा। इसी असना में जो है सरमायाकार ही और इस सनत में पैसों की बारिश कर रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि वो अगले बड़े खिलाड़ी के साथ होंगे। पिच बुक के मुताबिक आलमी सतह पर वेंचर कैपिटल कंपनियों से मसनूई जहानत के स्टार्टअप्स में 21 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी भी जारी है। ये दादोशुमार सिर्फ सितंबर तक के हैं और इसका मवाजना आप इस बात से लगा सकते हैं कि सनत में सन 2022 के दौरान सिर्फ 5.1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई थी। मगर बाज़ लोग मुतबा करते हैं कि हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और CCS इनसाइट के चीफ तज्जियाकार बेन वुड ने कहा है कि जनरेटिव AI 2024 के दौरान ठंडे पानी से नहाना साबित होगा। इस रुझान ने कई रुकावटों को नज़रअंदाज किया है जो हमारे मुताबिक कलील मुद्दत में इसकी रफ्तार कम कर देंगे। उनकी राय में फ़िलहाल जनरेटिव AI सिस्टम बनाना और चलाना बहुत महंगा काम है और इसके लिए जो है कंप्यूटिंग पावर और महंगी कंप्यूटर चिप्स की ज़रूरत है, जिसकी सप्लाई अभी कम है। इन अखराजात को कम करने के लिए उनके ख्याल में कुछ AI स्टार्टअप्स हाइब्रिड सिस्टम बनाएंगे, यानी बास मसनूई जहानत की चीज़ों में मुकामी सतह पर लैपटॉप या फ़ोन के ज़रिए प्रोसेसिंग होगी। उनका मज़ीद कहना है कि मसनूई जहानत से मुतालिक कानून साजी और लीगल महाज खड़े हो रहे हैं जो इसके लिए रुकावट भी बन सकते हैं और कंपनियों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उन्होंने मसनूई जहानत की सर्विस में बहुत ज़्यादा पैसों की सरमायाकारी की हो, मगर फिर कवानीन की वजह से उन्हें कुछ सर्विसेज मुअत्तल करनी पड़ी ताकि कानून पर अमल दरामद भी कर सके। नाज़रीन, देखें आज हम कहाँ हैं। अगर वो हमें सहूलतें चीज़ें दे रही हैं, हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अगर वो आपको इतना फ़ायदा दे रहे हैं तो आपको उसका नुकसान भी होने वाला है, तहलका मचने वाला है। अगर AI चैटबॉट या जो भी ये AI चिप्स आ रही हैं जिसके बारे में हम जिक्र भी कर चुके हैं, अगर ये लॉन्च हो जाती है, आपके अपने हाथ में भी है, यकीन करें आपके क्लोन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको नुकसान भी देंगे और फ़ायदा भी देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि फ़ायदा तो आपको मिल सकता है लेकिन नुकसान की जो भरपाई करना होता है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है हम नए साल में कदम रखने वाला है, नई टेक्नोलॉजीज़ भी आने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हो सकता है वो अच्छी भी हो, लेकिन उससे जो नुकसान होगा, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गाड़ियों पर तहकीक की एक इदारे के मुताबिक 2024 की पहली सामाही के दौरान बरतानिया की सड़कों पर 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी। इसी तरह जर्मनी के बाद बरतानिया इस तारीखी लम्हे को पहुँचने वाला दूसरा मुल्क बन जाएगा। इसके बावजूद 2024 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ
गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के लिए एक और मुश्किल साल भी हो सकता है। और 2023 के आखिर में फोर्ड, जेएम और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे भी रोक दिए थे। अक्टूबर में जो है मर्सिडीज बेंज ने इस सन्नत को जालिम कहा था और इसकी वजह कीमतों की जंग और सप्लाई चेन के मसाइल को करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल जल्द बेहतर होने वाली नहीं है और ऑटो मार्केट के तजियाकार जो है मैथिया श्मिट की पेशगोई है कि 2024 के दौरान यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में रुकावट बरकरार रहेगी और जनवरी से फरोख्त होने वाली गाड़ियों का 5वां हिस्सा इलेक्ट्रिक होना लाजिम होगा। तब तक जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां 2023 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के लिए 80% का हदफ भी तय हुआ था। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबरें हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं और मार्केट खरीदारों के लिए साजगार होगी क्योंकि कंपनियां अपने हदफ पूरे करना चाहेंगी और कीमतों में कमी जो है छाए रहेगी। इसलिए फाइनेंसिंग की डील्स दी जाएंगी और इजाफी अखराजात के बगैर हल्के मॉडल मुतारिफ भी कराए जाएंगे। कंपनियों की कोशिश होगी कि कीमतों में जो है कमी आया ना हो। और अब आपको बताएंगे, हमने बात कर ली रिपोर्ट्स की, गाड़ियों की, अब बात करते हैं हम वजन कम करने की गोली के बारे में। तो आपको बताएं कि दवासाज कंपनियों की दुनिया में एक इलाज बहुत तेजी से बिक रहा है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि एक कंपनी तलब पूरी करने में बहुत पीछे है और जो है वजन कम करने की दवा जो है सेम्ग्लोटिड को वेगवी के नाम से बेचा जा रहा है और इसने बड़ी कामयाबी 20 में किया जिससे उसकी कंपनी नोवो नॉर्डिस्क यूरोप की सबसे कीमती कंपनी भी बन चुकी है। नाज़रीन, आप भी जानते हैं वज़न जो है मोटापा जो है बहुत आप कह ले कि सुकून नहीं है। ज़ाहिर बात है, ये बात मैं आपको कई बार कह चुकी अपने व्लॉग्स में कि सेहत है तो सब कुछ है और आपकी सेहत में तभी होगा जब आप अपनी मर्ज़ी से खा सकेंगे, उठ सकेंगे, बैठ सकेंगे, चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे। और इस अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वो रुकावट भी बनता है, आपके फैट्स जो हैं वो रुकावट बनते हैं और ये बहुत बड़ा मसला भी बनता है। वर्जिश से जो है अक्सर काबू पा सकते हैं। डाइटिंग इसके लिए होती है या ग्रीन टी पी जाती है, बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए टोटके अपनाए जाते हैं, लेकिन अब ऐसी दवा भी मुतारिफ कराई जा रही है। और आपको बताएं कि डैनिश कंपनी ने तलब पूरी करने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए अरबों यूरोस की सरमायाकारी की है। फिलहाल वेगवी हफ्तावार इंजेक्शन के जरिए मरीज को दी जाती है मगर उसकी गोलियां तकरीबन तैयार हो चुकी है और नोवो नॉर्डिस्क ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह मार्केट में कब मुतारिफ कराई जाएगी। इस कंपनी को अगले साल मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। और एली लिली नामी कंपनी की दवा मोन्जारो को हाल ही में अमेरिका और बरतानिया में वजन में कमी के इलाज के तौर पर भी मंजूरी मिली है और इम्कान है कि जल्द यूरोपीय यूनियन में भी ऐसी मंजूरी मिल जाएगी और फाइजर को भी जल्द वजन कम करने की गोली की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।